बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो सोशल मीडिया देखकर आज़रबाईजान आने का माइंड बनाते हैं। यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं या गूगल पे या फेसबुक पे कुछ पढ़ते हैं तो वो माइंड बना लेते हैं कि आज़रबाईजान चलते हैं, आज़रबाईजान में बहुत पैसा है या आज़रबाईजान में बहुत सारी जॉब्स हैं, ऐसा कुछ उनका माइंड बन जाता है। तो ऐसे ही मैं भी यूट्यूब देख रहा था तो एक वीडियो मेरी नज़रों से गुज़री, जो मेरे बहुत प्यारा दोस्त ही है, उसने ये वीडियो बनाई है कि आज़रबाईजान आ जाओ और पैसे कमाओ, और यानी आप 1 लाख से ज़्यादा कमा सकते हैं। उसके आगे कुछ उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई हैं कि स्टूडेंट कितने कमाता है और वर्क परमिट की डिटेल है। उसमें उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस इन्फॉर्मेशन है, जस्ट उसको करेक्ट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है और ये जो मेरा चैनल है डॉगर व्लॉग्स, इसको लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब बात बता देते हैं फर्स्ट, आज़रबाईजान में बिज़नेस टीआरसी। आप सब जानते हैं आज़रबाईजान फ़िलहाल बिज़नेस टीआरसी नहीं दे रहा। जो पुराने दोस्त हैं जिनके पास पहले भी टीआरसी थी और उनके छोटे मोटे बिज़नेस हैं, दोबारा उनकी भी टीआरसी इशू नहीं हुई। हाँ, एक मेरा दोस्त है वो गाड़ियों का बिज़नेस कर रहा है, उसको टीआरसी मिली, वो भी 6 मंथ की। वो अलग बात है क्योंकि उसकी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। अब बात कर लेते हैं जी, आज़रबाईजान में आजकल जो चर्चा है वो वर्क परमिट का है। आज़रबाईजान वर्क परमिट किन दोस्तों को देता है और लेने का तरीकाकार क्या है। मैंने भी एक वर्क परमिट अप्लाई किया है तो मैं आप लोगों को वो पूरी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैं अक्सर यही आप लोगों से कहता हूँ, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अब आज़रबाईजान में जब आप कंपनी बना लेते हो तो कंपनी पे आपको आज़रबाईजान से मज़दूर बुलाने की इजाज़त नहीं है, काम करने वाले बुलाने की इजाज़त नहीं है। अब बुला किनको सकते हो, बुला ऐसा काम जो आज़रबाईजान के लोग नहीं कर सकते, आप उसके लिए वर्क परमिट इशू करवा सकते हो। मिसाल के तौर पर एक इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है तो वो शेफ़ का वीज़ा निकलवा सकते हैं। अगर वो वेटर के भी निकलवाएं तो वेटर का वीज़ा नहीं निकलता। अगर कोई बंदा ड्राइवर का वर्क परमिट समझता है तो उसको ड्राइवर का वर्क परमिट नहीं मिलता। इसके अलावा अगर कोई बंदा सोचता है कि मैं किसी होटल पे जाकर रिसेप्शन का काम कर लूँगा, मुझे वर्क परमिट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर कोई बंदा सोचता है कि मैं किसी सुपर स्टोर पे काम कर लूँगा, मुझे वर्क परमिट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। वीज़ा जो वर्क परमिट है किनको मिलता है, लाइक शेफ़ को मिलता है। मैंने अप्लाई किया। अब वर्क परमिट अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, मैंने भी अप्लाई किया एक दोस्त का। आप जानते हैं मेरा सेंट्रम होटल हॉस्टल है, इसमें मैं किचन चलाता हूँ, पाकिस्तानी फूड यानी कि सुबह का खाना देता हूँ, सुबह का नाश्ता देता हूँ, रात का खाना देता हूँ, और मोस्टली मेरे जो क्लाइंट हैं वो इंडिया पाकिस्तान से हैं। तो उस बेस पे मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया। अब वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए किन चीज़ों की चाहिए, आज़रबाईजान की गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है पहले शुरू से कर लेते हैं। वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, आपके पास पाकिस्तान से क्या कहते हैं डिप्लोमा होना चाहिए फूड कुकिंग का। उसके बाद जब आप आज़रबाईजान में आओगे या बिज़नेस वीज़ा पे आ जाओ या वर्क वीज़ा होता है उसी में कैटेगरी होती है, उसी पे आ जाओ। यहाँ पर आकर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के साथ कुप्चा बनेगा, और जो कंपनी का ऑनर होता है वो एक लेटर देता है सॉरी गला ख़राब है। कंपनी का ऑनर जो होता है, जैसे मैं हूँ कंपनी का डायरेक्टर हूँ, तो मैंने एक लेटर लिखा जो इमिग्रेशन को, वो साथ लगेगा, उसके ऊपर स्टैंप लगेगी, साथ में मैं साइन करूँगा, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगाऊँगा। और स्पेशल एक जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्म फिल होता है, वो आपका अकाउंटेंट आपको फिल करके देता है। उसके बाद 1 साल की टीआरसी के लिए उसका फॉर्म एहसान खिदमत से फिल हो जाता है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप एहसान खिदमत में चले जाते हो, सबमिट करवा देते हो। सबमिशन के बाद इमिग्रेशन आपको कॉल करती है, वो आपको चेक करने के लिए आती है आपका सिस्टम कि जिस बेस पे आपने वर्क परमिट अप्लाई किया है, और उसके लिए लाजमी चीज़ें क्या हैं जो उन्होंने चेक की। आकर उन्होंने मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पूछा, क्या आपके पास आज़रबाईजानी वर्कर हैं तो कितने हैं। वो उनको मैंने बताया मेरे पास तकरीबन 3 से 4 वर्कर हैं आज़रबाईजानी। इसके अलावा उन्होंने मुझसे पूछा कि आप टैक्स पे करते हो तो कितना टैक्स आपने लास्ट मंथ में पे किया, लास्ट 3 मंथ का। वो मैंने स्लिप दिखाई, तकरीबन मेरा वो टैक्स मैंने 1500 मनात पे किया हुआ था।
इसके अलावा उन्होंने मुझसे पूछा कि हॉस्टल में आप जब कोई कस्टमर आपके पास आता है तो उसको जो आपने यानी वो पेमेंट करता है तो उसको आप क्या देते हो, स्लिप देते हो या एक कस्सा होता है जिसमें यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के थ्रू एक इनवाइस निकलती वो देते हो। तो मैंने उनको बोला मेरे पास जो है वो मैनुअल इनवाइस है, उसको मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है हम परसों आपके होटल पे आएंगे और चेक करेंगे। वो आए, उन्होंने हर चीज़ चेक की। एक और वो चीज़ उन्होंने जो चेक की, जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट थे, उन्होंने बोला कि अभी अपने अकाउंटेंट को फ़ोन करो और उसको बोलो कि नया निकाल कर दे। ऐसे तो नहीं है कि मिसाल के तौर पर इसने ये कॉन्ट्रैक्ट डलवा कर तस्वीरें रख ली हैं और उसके बाद से उन्होंने कैंसिल ना करवा दी हूँ। तो उसने इस चीज़ का प्रूफ लिया कि ये अभी भी आपकी कंपनी में इनके कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं। और सबसे ज़्यादा जो पूछते हैं टैक्स के मतलब, वो पूछते हैं सोशल टैक्स। सोशल टैक्स होता है आपके वर्करों की तनख्वाह का जो आप टैक्स देते हैं, वो भी उन्होंने यानी मुझसे पूछा। इसके अलावा सर ये तो वर्क परमिट की अभी मेरा वो दोस्त की जो TRC है वो अंडर प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप एक हाजिरी रख लो और 4-5 पाकिस्तानियों को या 3 पाकिस्तानियों को या इंडियन को आप वर्क परमिट इशू कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आज़रबैजान, क्योंकि आज़रबैजान ये कहता है कि कंपनी के मालिक बनो और जो वर्कर है वो हमारे लोग रखो। ऐसे नहीं है कि जैसे सऊदीया में होता है कि मालिक वो होते हैं और वर्कर आप होते हो। ये कहता है कि मालिक आप हो और वर्कर हमारे रखने। ये वर्क परमिट की असलियत है। और अब आ जाती स्टूडेंट को फूड डिलीवरी के काम में मुश्किलें अभी आती हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी उनको आई थी। अभी भी जो दोस्त स्टूडेंट पे फूड डिलीवरी का काम करेंगे उनको इमिग्रेशन या पुलिस तंग करेगी, क्योंकि कुछ तब्दीलियां आ गई हैं। लास्ट ईयर कैसे था कि यहाँ पर जो अंडर 70 यानी कि जो 70 सीसी से नीचे मोटरसाइकिल थे उनके लिए नंबर की ज़रूरत नहीं थी। तो इस बार आज़रबैजान की गवर्नमेंट ने नंबर लाजमी कर दिया। दूसरी चीज़ लाइसेंस लाजमी कर दिया। तीसरी चीज़ स्टूडेंट जो होगा तो उसको वो तंग भी करते हैं, चेक भी कर लेते हैं। जब वो कोई फॉरेनर फूड डिलीवरी का काम कर रहा होता है तो उसको चेक भी कर लेते हैं। तो उसके लिए हाल तो यही है कि अगर आप कर रहे हो तो आप जो बैग है बोल्ट का ना यूज़ करें, नॉर्मल सादे जो बैग होते हैं वो यूज़ किया करें। दोस्त अभी भी वैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं स्टूडेंट को काम करने की परमिशन नहीं है, ये काम इल्लीगल है। तो फिर सर्वाइव भी करना है। कुछ दोस्त आए हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान के हालात देखकर या दूसरे कंट्रियों के जो आए, अगर इतने हालात अच्छे होते तो कोई अपना मुल्क ना छोड़ता। ठीक है दोस्तों, बाकी इंशाल्लाह जो नई अपडेट होगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हाँ, अगर आज़रबैजान में एक स्टूडेंट जो है वो एक ये भी बात शेयर कर दूं कि अभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंटों पे बहुत सख्ती करती है। वो प्रॉपर क्लासें देती है, क्योंकि जब मैं जिस टाइम में आया था, मैं 2016 में आया था, तो मैं तकरीबन हफ्ते में 1-2 क्लास अटेंड करता था। इतनी ज़्यादा क्लासें अटेंड नहीं करता था और उस वक्त इतनी इमिग्रेशन पूछती भी नहीं थी। तकरीबन लास्ट ईयर से इमिग्रेशन जो है प्रॉपर यूनिवर्सिटियों से रिकॉर्ड लेती है। प्रॉपर यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट पे सख्ती करती है। तकरीबन हफ्ते में 5 दिन यूनिवर्सिटी बुलाती है और जो क्लासेस होती हैं तकरीबन 3 से 5 घंटे तक वो पढ़ाते हैं। 1 घंटा किसी क्लास यूनिवर्सिटी में वो नहीं पढ़ा रहे। हाँ, अगर कोई दोस्त सोचता है मैं छुट्टी कर लूँगा या मैं छुट्टियाँ करेगा, तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी ये कहती है कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा करोगे तो हम आपका इमिग्रेशन में कंप्लेन कर देंगे, हम आपकी TRC कैंसिल कर देंगे। तो आजकल यूनिवर्सिटी ने भी काफ़ी सख्ती की हुई है और काम के मामलात में भी सख्ती है, स्पेशली स्टूडेंट पे। बाकी रहेगी बात आज़रबैजान में अगर कोई दोस्त काम कर रहा है, जैसे मैं हूँ, कुछ और भी हैं, हाँ 1.5 लाख तो आराम से कमा लेता है अगर उसके पास छोटा मोटा कोई काम हो तो। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।